ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो लिया गया है 2014 जून से। ओके, एंड अगेन इसमें भी जो कंसेप्ट लगता है वो लगता है हैमिल्टन रूल का। और हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि हैमिल्टन रूल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर बी इट शुड बी ग्रेटर देन सी। ओके, जहाँ पे आर जो है वो होता है जेनेटिक रिलेटेडनेस, मतलब कि रेसिपिएंट और जो दैट इज परफॉर्मर होता है, जो आर्टिस्टिक एक्ट को परफॉर्म कर रहा होता है, उनके बीच का रिलेशन या फिर परसेंटेज ऑफ जीन शेयर्ड। इसके बाद बी होता है बेनिफिट। ओके, इट इज बेनिफिट। और सी होता है कॉस्ट, जो कि आर्टिस्टिक एक्टर पे कर रहा होता है। तो ये रूल यही कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी एक ऑर्गेनिज्म ऑल्ट्रिस्टिकली बिहेव करेगा, यानी रिलेशन इनटू बेनिफिट जो है इट शुड बी फार फार ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दी सी, दैट इज द कॉस्ट विच ऑल्ट्रिस्टिक एक्टर इज पेइंग। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Assume that in terms of genetic fitness, the benefit of performing an altruistic act to a relative is 500 units. तो benefit जो है यहाँ पे दे के रखा है 500, okay? And the cost involved is 150 units. और cost जो पे करना पड़ रहा है इस particular altruistic act को perform करने के लिए वो है 150. Following the Hamilton rule, the act should be performed if the relative is. अब यहाँ पे पूछा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, दैट इज बी जो है 500 होगा, दैट मीन्स बेनिफिट 500 मिल रहा है, कॉस्ट 150 पे करना पड़ रहा है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि जो अल्ट्रिस्टिक एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है वो किन लोगों के बीच में किया जा रहा है, मतलब परफॉर्मर कौन है एज वेल एज परफॉर्मर कौन है और रिसीवर कौन है। ओके, सो ये अल्ट्रिस्टिक एक्ट तभी परफॉर्म होगा जब, मतलब इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, राइट? पहला है ओनली ब्रदर, नेफ्यू एंड नीश, ब्रदर और स्टेप सिस्टर, और फोर्थ है ओनली अ स्टेप सिस्टर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है, इनडायरेक्टली हमसे पूछा है कि आर क्या होगा, राइट? कि बेनिफिट इतना मिल रहा है, कॉस्ट इतना मिल रहा है, तो बताइए आर क्या होगा। तो अगेन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाना है जो इकलौता फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज आर बी इट शुड बी ग्रेटर देन सी। यहाँ हमें आर निकालना है, तो आर का एज इट इज रह जाएगा सी अपॉन बी हो जाएगा, राइट? सी अपॉन बी कितना होता है, सी मतलब हो गया 150 एंड बी हो जाएगा आपका 500, राइट? तो यहां से यहां गया ये। तो सॉल्व करने के बाद जो यहाँ वैल्यू आएगी वो आएगी आर इट इज ग्रेटर देन 0.3। एंड अगेन अगर हम जेनेटिक रिलेटेडनेस का टेबल देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर अगर 0.3 से ज्यादा है, तो यहाँ पे जरा वैल्यू देखने से क्या मालूम हो रहा है कि आर या तो 0.5 होता है, 0.25 होता है या 0.125 होता है। यानी 0.3 से ज्यादा बड़ा अगर वैल्यू लिया जाए तो 0.5 होता है। अब 0.5 में जरा रिलेशन देखें तो फादर का आ रहा है, मदर का आ रहा है, ऑफस्प्रिंग का आ रहा है, सिबलिंग्स का आ रहा है, हाफ सिबलिंग्स का आ रहा है, राइट? और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सिबलिंग का एक ऑप्शन है, दैट इज ओनली ब्रदर, राइट? ओनली ब्रदर, क्योंकि नीश और नेफ्यू में तो 0.25 हो जाएगा, स्टेप सिस्टर और ब्रदर में भी कम हो जाएगा, और वन स्टेप सिस्टर इसमें भी कम हो जाएगा, राइट? तो आर इफ इट इज आर इज ग्रेटर देन 0.3 दैट मीन्स व्हाट रिलेशन जो है वो बन रहा है ब्रदर का। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यही पूछा गया था कि बेनिफिट इतना है, कॉस्ट इतना है। सो फॉलोइंग द हैमिल्टन रूल द एक्ट शुड बी परफॉर्म्ड इफ रिलेटिव इज ओनली ब्रदर। अगर वो ब्रदर होगा तभी ये पर्टिकुलर ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें बेनिफिट 500 यूनिट्स का मिल रहा है और कॉस्ट जो है वो 150 यूनिट्स का मिल रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी लिया गया है, दैट इज CSR नेट 2015 जून से लिया गया है। क्वेश्चन है ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर। ए और बी जो है उनके बीच में ब्रदर का रिलेशन है। ओके, ए और बी के बीच में बोथ आर ब्रदर। ओके, लेकिन हैव अ सेम फादर, और उनके पास ए और बी का जो है सेम फादर है बट डिफरेंट मदर। ओके, तो इन दोनों की डिफरेंट मदर है, यानी आप कह सकते हैं इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, स्टेप ब्रदर का है, राइट? ये लोग हाफ सिबलिंग्स हैं। अगर हम नॉर्मल रिलेशन के फॉर्म में बोले तो दे आर हाफ सिबलिंग्स, बिकॉज जहाँ पे स्टेप लाइक स्टेप फादर या फिर स्टेप ब्रदर का रिलेशन होता है वहां पे हम हाफ सिबलिंग का कंसेप्ट लगाते हैं। सो ब्रदर ए एंड बी हैव अ सेम फादर बट डिफरेंट मदर। बी वॉन्ट ए टू हेल्प हिम, बी चाहता है कि ए उसकी हेल्प करे, विच इन्वॉल्व बोथ द बेनिफिट एंड द कॉस्ट फॉर ए, जिसकी वजह से ए को बेनिफिट भी मिलेगा कुछ ना कुछ और कॉस्ट भी मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। सो इफ ए इनक्योर अ कॉस्ट ऑफ 30 डार्विनियन फिटनेस यूनिट इन दैट एक्ट, अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी फॉलोइंग द हैमिल्टन रूल। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ ए इनक्योर अ कॉस्ट ऑफ, अगर ए को
ए को कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, दैट इज 30, राइट, 30 यूनिट, फाइन। तो इसमें ये बताया जा रहा है दैट अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी। ए जो है कौन से कंडीशन में बी की हेल्प करेगा, ताकि उसको जो ओवरऑल कॉस्ट है, ए को कॉस्ट कितना पे करना पड़ा, ये है कॉस्ट, राइट, कॉस्ट पे करना पड़ रहा है 30, तो ए जो है किस कंडीशन में बी की हेल्प करेगा, मतलब कहने का यहाँ ये हो गया कि बेनिफिट कितना होगा, राइट, बेनिफिट अगर ज्यादा होगा तभी ए जो है वो बी की हेल्प करेगा, और बी चाहता है कि ए उसकी हेल्प करे, और इनके बीच में रिलेशन कितना है, यानी ए और बी के बीच में जब सेम फादर है लेकिन डिफरेंट मदर है, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ए एंड बी जो है वो हाफ सिबलिंग्स है। अब हाफ सिबलिंग्स के बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस कितना आता है, दैट इज 0.25 आता है। तो यहाँ पे दिया नहीं गया है जेनेटिक रिलेटेडनेस, आपको पता होना चाहिए, क्यों, तभी ये मैंने टेबल आपके सामने रखा है। अगर यहाँ पे हाफ सिबलिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ जो वैल्यू आती है हाफ सिबलिंग्स की वो आती है 0.25, यानी 25% जीन जो होते हैं वो शेयर करते हैं। तो वही चीज यहाँ भी बोला गया है। अदरवाइज अगर आर यहाँ दिया होता तो ये इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं बताया होता, लेकिन आर नहीं दिया है, दैट इज वाई बताया गया है कि ए और बी जो है वो ब्रदर है विथ सेम फादर बट डिफरेंट मदर, राइट। तो आर हो गया यहाँ पे 0.25। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बी निकालना है, आपको साफ साफ बस ये बताना है कि बी कितना होना चाहिए जिसकी वजह से ए जो है बी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि इस रिलेशन में क्या होता है, अगर बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलता है जिसको हम हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्ट उतना ज्यादा सिग्निफाई नहीं होता है। सो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज आर बी, इट शुड बी ग्रेटर देन सी, तभी जो है ये पर्टिकुलर ऑल्टरिस्टिक एक्ट परफॉर्म होगा। लेकिन हमें ये निकालना है कि बी कितना होना चाहिए, राइट। सो बी को एज इट इज यहीं रख लेते हैं, और सी यहाँ पे इसके नीचे हम आर को लेके चले आते हैं, ओके। सो बी एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है 30, और आर कितना दे रखा है 0.25, राइट। तो ये डेसिमल यहाँ से हटा और ये यहाँ पे 2 और 0 चला आया। सो अगर बी को अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना चला आएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये कुछ वैल्यू आएगा, दैट इज 1 1 2 0, ओके। तो बी का जो वैल्यू है, दैट इज बेनिफिट जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन 120। जब बेनिफिट 120 से ज्यादा बड़ा होगा तभी उसी कंडीशन में ए जो है वो बी की हेल्प करने के लिए रेडी होगा, ओके। सो दिस इज अ कंडीशन दैट बी शुड बी ग्रेटर देन 120 यूनिट्स, ओके। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन व्हाट कंडीशन शुड ए हेल्प बी फॉलोइंग अ हैमिल्टन रूल, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज थर्ड, ओनली इफ बी इज ग्रेटर देन 120, राइट। तो आपका जो आंसर यहाँ से निकल गया वो निकल गया 3। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, या तो ये इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, या फिर कल जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट इज इंक्लूसिव फिटनेस इज इक्वल्स टू दी डायरेक्ट फिटनेस प्लस इनडायरेक्ट फिटनेस। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लगता, यही 2 फॉर्मूले हैं, ये पहला ये और दूसरा ये, इसी से ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस डिफरेंस कहाँ है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में, आपको बस समझना होता है कि क्या पूछा गया, राइट। हमेशा ही आपको 2 चीजें दी होती हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, जैसे यहाँ पे कॉस्ट दे रखा था, इनडायरेक्टली आपको आर भी दे रखा था। लेकिन वही है, अगर आपको टेबल याद है तो आप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज टेबल को बनाने का ऑलरेडी मैं ट्रिक जो है स्टूडेंट को अनअकैडमी प्लस पे सिखा चुकी हूँ, कि आप बिना इस टेबल को याद किए भी नॉर्मली, अगर आपको बस रिलेशन याद है तो आप नॉर्मली भी किसी ट्रिक से इस पर्टिकुलर वैल्यूज को निकाल सकते हैं, फाइन। तो इस वे में हमने बहुत से आई थिंक 4 टाइप के अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं हैमिल्टन रूल से, और यही 4 टाइप के क्वेश्चन जो है अभी तक रिपीट हुए हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे इस बार हुआ था 2019 में, कि आर क्या है, बी क्या है, और बी क्या है और सी क्या है, राइट, और किसके बीच में है, आर क्या है, बी किसको मिलता है, सी किसको मिलता है, इस टाइप से पूछ लिया गया है। तो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला लिख रहे हो और आपको फॉर्मूला ही पता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर क्या है, बी क्या है और सी क्या है, बिकॉज इस बार का क्वेश्चन यही पूछा गया था कि व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा।